वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से फैसलाबाद में उनके घर जाकर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत। चौधरी निसार ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मजीद बातचीत का इम्कान। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर सीनियर जज करार। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून और इंसाफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज जोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर जज हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी में चौथे। जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे। जस्टिस सरबाब ताहिर सातवें। जस्टिस सुमन रिफत 8वें नंबर पर। जस्टिस खादिम सुमरू का सीनियरिटी में 9वां और जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सीनियरिटी में सबसे आखिरी 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम सुमरू और जस्टिस आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। जस्टिस सरफराज जोगर और 2 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट दायर की थी। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी न करने का ऐलान। कहा वो मुल्क में तेजी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि सालाना 500 अरब की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सारिफिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हासिल हुए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में PTV की फीस खत्म करने का भी ऐलान किया। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मीटर रीडर्स को ये जालिमाना इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग लेकर सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला दकी में कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पसीराई। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, शादमान, गुलबर्ग और अतराफ में बारिश। गुजरावाला में भी बारिश। मुताद सड़कों पर पानी जमा। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1122 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। CCTV वीडियो में वाकये के तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस के पहुंचते देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त ना पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सैलाबी रैले में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा में दरिया से मिल गई। जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जुम्मे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे। 4 अफराद को बचा लिया गया था। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात को खत्म किया जाएगा। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मुज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत जारी रहेगा।
रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मजम्मत। 10 का में सानिया स्वात में जांबाग अफराद के वाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानिया स्वात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। माँ के सामने बच्चे पानी की नजर हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। इस पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज भी तूफानी बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। PTI में खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी रैलों की जद में आकर स्वात में 13, एबटाबाद में 3, जबकि पेशावर, चारसदा, मालाकंद, शांगला में एक शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों और सैलाब से स्वात में 6 घर मुकम्मल तबाह हुए और 50 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 2 रोज से जारी बारिशों के बाद दरियाए काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए स्वात का सैलाबी रैला दरियाए काबुल में दाखिल। सैलाबी रैला आज किसी वक्त नौशहरा के मकाम से गुजरेगा। जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। हुंजा के इलाके नगर में ग्लेशियर पिघलने से टकरकोट नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बायस जमीनी कटाव जारी है। खतरे के पेश नजर नाले के करीब 5 घर खाली करवा लिए गए हैं। बलूचिस्तान के जिला जोब में सैलाबी रैली में कार बहने से 3 सगी बहनें और एक बच्ची जाँ बहक। जिंदा बच जाने वाली एक बहन की हालत तशवीशनाक। पता चला फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था। जाँ बहक 4 खवातीन की नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाके में तदफीन। जियारत के इलाके किली जड़गई डैम में 3 बच्चियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया, तीसरी की तलाश जारी। कोहलू में शदीद बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी। डिप्टी कमिश्नर की शहरियों को पिकनिक के लिए सैलाबी रैले की गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान में जोब, शिरानी, जियारत, हरनाई, कल्लात, कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश। 2-2 फीट के गड्ढे बड़े हुए हैं, बच्चे भी गिरते हैं पानी में, औरतें भी गिरती है। जब भी बारिश होती है हम तो ख्वार हैं। विदाउट बारिश भी पानी की लाइन फटी, गटर लाइन फटी, हम 3-3 दिन ऐसे ही रहे। ढलान है यहाँ पे, हर दफ़ा यही मामला होता है। जब बाइकें सब कुछ बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में कुछ मकामात पर बरसाती पानी जमा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास कर दिया गया। गार्डन में चिड़ियाघर, गुरु मंदिर चौरंगी, मॉडल कॉलोनी और बागी कोरंगी रोड पर बारिश का पानी अब तक जमा। खस्ता हाल सड़कों पर जमा पानी होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि शहर की तमाम बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। कराची में 2 रोज की बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर शर्मनाक फैसला सियाह अदालती तारीख में एक और बाब का इजाफा है। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक था, मगर नशिस्तों की बंदर बांट की गई। कराची में जमात इस्लामी का हक छीन कर एक मेयर मुसल्लत किया गया है। अब तक समझते थे कि PTI की 32 UC चेयरमैनों ने दबाव की वजह से वोट नहीं दिया था। आज PTI के 32 लोग कह रहे हैं कि हमें पीपल्स पार्टी पसंद है, अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ बताए कि उसने पीपल्स पार्टी का साथ देने वाले अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम कर रहा है, जबकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं है। पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाना मुनाफकत की इंतहा है। हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर गजा में जंग बंदी पर जोर। एक बयान में कहा कि गजा में जंग बंदी के लिए मुआहिदा किया जाए, ईद-कमालियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा नेतन्याहू ईद-कमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील करने की कोशिशों में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा किया कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालती कमरे में गुजारे। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। बोले नेतन्याहू को उसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। गजा में हफ्ते को इसराइली फौज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका ने अस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बॉम्ब इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर न होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने यह बात अमेरिकी सेनेटर्स को बताई। रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो और नतंज में तंसीबात पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे। ईरान ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। IAEA को एटमी तंसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ग्रॉसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया था। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी ने कहा है कि भारत हुकूमत ने दौरान जंग ईरान की किसी किस्म की हिमायत नहीं की। जीनिस के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान ईरानी सफीर का कहना था कि भारत खित्ते में अमेरिका का इत्तेहादी और उसके ज़ेर असर है। इसराइल से भारत के गहरे मरासिम हैं। ईरानी सफीर का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा और कसीरुल जहदी ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने आसियान रीजनल फोरम पर भी मुशावरत की। आसियान का इजलास 10 से 11 जुलाई तक कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में जगह बनाने में नाकाम। आलमी इदारे QS ने साल 2026 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में 354वीं पोजीशन के साथ सर फहरिस्त, नस्ट की 371वीं पोजीशन। जामिया कराची 1001 जामियात में जगह बना सकी, जिनकी कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह न बना सकी। दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका तीसरे नंबर पर है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई है। कमिश्नर साहिवाल का नोटिस 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। बुरसा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का इल्जाम लगाया है। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल, बारखान और किरतदवाह में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.3 जबकि गहराई 10 फुट रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसाखेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मूसाखेल की तहसील किंगरी में मकानात गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक, सैकड़ों घरों को नुकसान। मेन
पर्पज़ यही है कि सारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके जो इको ब्रिक फैसिलिटी लग गई है हमारी सुंदर के अंदर, वहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाए इको ब्रिक के अंदर। अगर आप 1.5 लीटर बोतल की बात करें तो 20 बोतल्स अगर आप एम्प्टी इसमें डालती हैं तो इट बिकम्स 1 kg। 1 kg ग्रीन क्रेडिट्स के थ्रू जो अभी मिल रहे हैं इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 रुपीज़। लाहौर में 1.5 लीटर की 20 या 500 मिलीमीटर की 40 प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा करवाने पर अब आपको मिलेंगे 1000 रुपए। वजीर आला ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहिदा, जिसके तहत प्लास्टिक की बोतलें जमा कराने के लिए मशीनें आइंदा माह लाहौर की मार्केट्स, बाजारों और 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी। कंपनी चेयरमैन का कहना है कि जमा प्लास्टिक से फुटपाथ, सड़कों के पैचवर्क और ईंटें बनाई जाएंगी। गुज़िश्ता 20 माह में इसराइल के हमले गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लेबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गज़ा और मक़बूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लेबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद। इसराइल ने शाम में गुज़िश्ता 6 माह में 200 हमले किए। आदाद शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिनमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद और 5,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए ज़हनी सेहत से मुतालिक आगही मुहिम का आगाज। ज़हनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है।